गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन भाटिया सर क्लासेस। आज हम क्लास 9th का मैथमेटिक्स में चैप्टर पढ़ेंगे 7। और हमने लास्ट वीडियो में 7 चैप्टर की पहली एक्सरसाइज कर ली थी, फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे, जो कि थ्योरम है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास दो साइड इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल यानी बी एंगल और सी एंगल इक्वल होंगे। थ्योरम के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो उसमें हम कर लेंगे। अभी हम सिर्फ इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे, तो हम इसके बारे में समझ लेते हैं। दूसरा हमारे पास इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है। यहाँ लिखा हुआ है द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। इसका मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हमारी दो साइड इक्वल थी, उससे हमारे ये दो एंगल अपोजिट एंगल इसके ये और इस साइड के अपोजिट ये एंगल इक्वल थे। ऐसे ही अगर इक्वल एंगल दिए हों तो हम साइड्स को भी इक्वल बोल सकते हैं। तो आज इसी हम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। 7.2 एक्सरसाइज के अंदर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी। जो ये हमारे पास है इसको हम लिख लेते हैं गिवन में, स्टेटमेंट में दिया हुआ है एक्सरसाइज में। तो गिवन हमारे पास हो जाएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे इसको। गिवन हमारे पास होगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। और यहाँ ये जो लाइन हमारे पास दी हुई है इसको हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। ये बिल्कुल हम बुक की स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, एट ओ। एंड ज्वाइन ए टू ओ। ये हमारे पास, क्योंकि हमने फिगर बनाना है, इसमें फिगर गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ज्वाइन ए टू ओ। इसको आप कंस्ट्रक्शन में भी लिख सकते हो। शो दैट का मतलब टू प्रूव हमने करना है। टू प्रूव, जो चीज़ प्रूव करनी है उसको लिख लिया हमने यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट हमारे पास दिया हुआ है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। एंड सेकेंड पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, ये प्रूव करना हमने, ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब इसका यहाँ फिगर बना लेते हैं इसी के अकॉर्डिंग। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उसने बोला जिसकी साइड दोनों, ये जो दो साइड दिए हैं वो इक्वल है। गिवन में हमने दिखा दिया। ये हमारे पास साइड्स हैं, मान लिया ए बी, और ये हमारे पास है सी। ये दोनों साइड इक्वल हैं। और बाइसेक्टर बी का बाइसेक्टर ये है और सी का बाइसेक्टर ये है। इसका मतलब होता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पर। और कंस्ट्रक्शन में हम दे सकते हैं ज्वाइन हमने करना है ए ओ को, जबकि ये गिवन में दिया हुआ है, स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो हम उसको गिवन ही एज्यूम कर लेते हैं। आप देखो यहाँ पर हमारे पास प्रूफ में हम लिख सकते हैं, प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ में हम लिख लेंगे, जो सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है इन ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए सी के इक्वल। यहाँ लिख लिया गिवन, ये हमको दिया हुआ था, गिवन है। अब हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हमने लास्ट थ्योरम में पढ़ा था अपोजिट एंगल। यहाँ लिख देते हैं इसका रीज़न, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं आर इक्वल। अब ये हमको पता चल गया कि एंगल बी और सी इक्वल है, तो हम इसका हाफ कर दें, अगर बी का हाफ और सी का हाफ। और हमको पता है बी और सी का हाफ अगर हमने कर दिया तो वो किसके इक्वल होगा, एंगल। यहाँ पर हम मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, ओ बी सी, और ये वाला एंगल ओ सी बी। इसको 1 मान लिया और इसको मैंने 2 मान लिया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि
अगर हमारे पास इसका बाइसेक्टर यानी 1 पूरा बी हमारा एंगल इक्वल है तो उसका हाफ और इसका हाफ ये भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और इससे हम लिख सकते हैं कि ये जो हमारी साइड्स है ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, ओ सी। जैसे यहाँ पे रीज़न लिखा था इसका भी रीज़न यहाँ लिख देंगे, अपोजिट साइड्स ऑफ 2 इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो एंगल्स अगर इक्वल हों तो उसकी अपोजिट साइड्स भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूव हो जाएगा। सेकंड पार्ट के लिए हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट के लिए हमने ट्रायंगल ले लिया। इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल, ये हमारे पास हो जाएगा ए सी ओ। देख सकते हैं ए बी ओ ये वाला ट्रायंगल, ए सी ओ ये वाला ट्रायंगल। दोनों ट्रायंगल में हमने ले लिया, हमको गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। साइड हमने ली जो कि गिवन है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। फिर हमारे पास हमने प्रूव किया है कि एंगल ओ बी ए, देखो यहाँ पर ओ बी ए यानी 1 एंगल और ओ सी ए 2 एंगल, ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है। तो हम लिख देंगे एंगल 1, इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर ओ बी ए ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल 1 है, इसको 3 मान लिया और इसको हमने 4 मान लिया। जैसे हमने 1 और 2 को इक्वल लिखा हुआ है तो 1 3 के भी इक्वल है, 2 4 के भी इक्वल है। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 4। तो 3 इज इक्वल टू 4 हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ हम लिख देंगे बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये हमारे पास हो गया। और ये वाली लाइन देख सकते हैं, ये लाइन हमारी क्या कॉमन है, यानी ए ओ इज इक्वल टू ए ओ, ये हमारी रहेगी कॉमन। तो हम इसको लिख सकते हैं, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देख सकते हैं हम हमारे पास जो फॉलो हो रही है कॉन्ग्रुएंसी एस ए एस फॉलो हो रही है, इसको हम बोल सकते हैं एस ए एस से दोनों क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। इसका मतलब ये एंगल जो हमारे पास यहाँ पर ये एंगल बनता है वो इस एंगल के इक्वल होगा, बिकॉज द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यानी हम इसको बोल सकते हैं ओ ए बी इज इक्वल टू ओ ए सी, सी पी सी टी। सी पी सी टी का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हैंस ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम इसी तरीके से देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पर फिगर बना हुआ है, स्टेटमेंट में बुक में फिगर बना हुआ है और इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है। तो हम इसको यहीं से कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन को। यहाँ पर हमारे पास गिवन ले लेते हैं हम, गिवन के अंदर जो हमारे पास दिया हुआ है स्टेटमेंट में वो लिख लेते हैं ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू द बाइसेक्टर ऑफ बी सी। यानी ए डी जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी का, यहाँ पर लिख लेते हैं, और बाइसेक्टर भी है। तो हम ये लिख सकते हैं ए डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इसका मतलब है कि ये इस पे 90 का एंगल बनाता है और 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है बी सी को। फिर शो करना हमने टू प्रूव, यहाँ लिख लेते हैं टू प्रूव। अब इस टू प्रूव में हम लिख सकते हैं जो हमारे पास बोला उसने ए बी सी इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हमारे पास हमने प्रूव करना है विद साइड्स, उसमें दे रखा है साइड्स हमने जो इक्वल दिखानी है वो है ए बी इज इक्वल टू ए सी।
इसका फिगर बना लेते हैं यहाँ पर। ये हमारे पास इसका फिगर हो जाएगा कुछ इस तरह से, ए बी सी और ये हो गया डी। अब हम इसका प्रूफ करते हैं यहाँ पर। प्रूफ कर लेते हैं इसको। प्रूफ में हमारे पास आ जाएगा, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। एक ट्रायंगल हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। देख सकते हैं हम फिगर के अंदर हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया, ए बी डी और ए सी डी। यहाँ पर अगर ये 90 है तो यहाँ भी 90 होगा। अब हम लिख सकते हैं डी बी इज इक्वल टू डी सी। ये हमारे पास गिवन है, गिवन में है। यहाँ देख सकते हैं ये जो लाइन है इसका बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो ये हम गिवन में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास देखो ये जो एंगल है, इस एंगल का नाम लिख लेता हूँ मैं 1 और इसको 2 मेंशन कर देता हूँ। 1 और 2 दोनों इक्वल होंगे क्योंकि दोनों कितने के हैं 90 डिग्री। तीसरा हमारे पास ये जो साइड है ए डी, ये हमारी क्या रहेगी कॉमन, ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन। इसलिए हम कहेंगे ये दोनों जो हमारे ट्रायंगल हैं वो क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ए बी और डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी किससे हो जाएगा एस से हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी। हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी पी सी टी। तो हम कहेंगे हैंस इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपने देखा 2 क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।